अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम सैलरी लेवल्स। ठीक है, मिनिमम वेज कितनी है, बाय लॉ कितनी है, और ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए बड़ी अहम है जो कि ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम हो सकती है कि आपने अपने राइट्स के लिए अपने राइट्स को कैसे मालूम करना है कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, और वर्किंग कंडीशंस भी होती हैं कुछ, वो भी आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर आपसे ये काम ले सकता है और ये काम नहीं ले सकता, या इस कितने आवर्स के लिए आपसे काम ले सकता है, और अगर आपसे आफ्टर सर्टेन आवर्स को कुछ काम ले रहा है तो उसका डिफरेंस ऑफ सैलरी क्या होनी चाहिए। तो अभी समझते हैं इन बातों को, और हम ये भी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एवरेज, बल्कि एवरेज का वर्ड मुनासिब नहीं है, हम देखेंगे कि मीडियन इनकम लेवल्स क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि मीडियन और एवरेज इनकम में क्या फ़र्क है, एवरेज का वर्ड क्यों यूज़ करना मुनासिब नहीं है, या एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करना क्यों मुनासिब नहीं है। तो मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पर हूँ, ये है फेयर वर्क ऑम्बुड्समैन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है, और ये वो इदारा है जो कि बड़ा अहम है, जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के राइट्स को लुक आफ्टर करता है, और ये बड़े हेल्पफुल लोग हैं, और ये बड़ा ख्याल रखते हैं कि लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं और आप कोई जॉब करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका एम्प्लॉयर आपके साथ फेयर नहीं है, कोई ज़्यादती कर रहा है, आपको तनख्वाह कम दे रहा है, या काम आपसे वो करवा रहा है जो कि एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और ये बड़े एक्टिवली उसको कंप्लेंट्स को फॉलो करते हैं। और कुछ कंडीशंस में यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को फाइन भी बड़े हैवी हुए हैं, जैसे कि हाल ही में एक इदारा था, काफ़ी बड़ा इदारा था, जिसने एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिनिमम सैलरीज के लेवल से कम दे रहे थे वो, और डॉक्यूमेंट्स में वो पूरी लिखते थे कि हम पूरी सैलरी दे रहे हैं। किसी ने कंप्लेन कर दी, वो केस बड़ा मशहूर हुआ और टीवी पे उसकी न्यूज़ आ गई, और उस इदारे को बड़ा हैवी फाइन हुआ, और इंसल्ट ज़रूर हुई, बेइज्जती भी हुई, और इंसल्ट का भी उस इदारे के जो डायरेक्टर्स वगैरह थे या ओनर्स वगैरह जो थे। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इस पेज को ज़रूर पढ़ें। न सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ें, अगर आप एज ए परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हैं या किसी भी तरह से वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, तो इन कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें, इन पेजेस को ज़रूर पढ़ें, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएं तो एक वीडियो भी बनाया हुआ है उसने, हाउ मिनिमम वेजेस वर्क, और ये है एज ऑफ जुलाई 2022, जुलाई 2022 से नेशनल मिनिमम वेज पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड बता रहे हैं ये इस $21.38 पर आवर, जो कि इक्वेट करता है 812.60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक। तो ये आपकी मिनिमम सैलरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आपको इससे कम सैलरी नहीं दे सकता। अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं तो 812.60 डॉलर पर आवर आपकी इनकम होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप सैटरडे को काम कर रहे हैं, वीक डे होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। अगर आप काम कर रहे हैं किसी होटल वगैरह में, किसी सर्विस इंडस्ट्री में, यानी कि अगर आप रिसेप्शनिस्ट हैं किसी 5 स्टार होटल में, और आपका काम ये है कि गेस्ट को रिसीव करना है, और वो काम आपको सैटरडे को भी करना पड़ रहा है, तो आपकी सैलरी होती है 1.5 टाइम्स। ठीक है, यानी $21.38 अगर पर आवर है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, और वो सैलरी आपको सैटरडे को मिलेगी। और अगर आप काम कर रहे हैं इतवार को तो ये डबल हो जाएगी, डबल, यानी कि 21.38 को डबल कर दें, संडे को आपको वो रेट मिलेगा, डबल सैलरी होती है बहुत मोस्टली इंस्टीट्यूशंस में, अनलेस ये उनका कोई सेपरेट एग्रीमेंट है, यानी कि वर्किंग कंडीशंस मुख्तलिफ हैं एम्प्लॉय से, और वो इंडस्ट्री वाइड होती हैं। कोई सेपरेट एम्प्लॉयर ऐसा काम नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाए। तो यूनियन से एग्रीड होती हैं तो एक इंडस्ट्री वाइड हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि होटलिंग इंडस्ट्री है तो उनका एक एग्रीमेंट होता है, ऑम्बुड्समैन में रजिस्टर्ड होता है वो, और वो पूरी इंडस्ट्री वाइड होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जितने होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पे लोग आके रहते हैं कमरों में, तो वो इंडस्ट्री वाइड एग्रीमेंट होता है हर साल में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर अपना कोई सेपरेट एग्रीमेंट आपसे साइन नहीं करवा सकता, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं।
अगर आप 6 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं, यानी कि आप मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 से या 7 से लेकर 6 बजे तक यूजुअल वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आप काम कर रहे हैं तो आपका आवर्ली रेट 1.5 टाइम्स होगा। यानी कि अगर आप शाम में काम कर रहे हैं किसी इदारे में तो आपको सैलरी, अगर आपका एग्री हुआ है कि $21.38 आपको पर आवर मिलने हैं, तो इसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रूल्स हैं, मोस्टली अप्लाई होते हैं हर जगह पर। तो ये तो हो गई मिनिमम सैलरी। अब आप यहाँ देख लेते हैं मीडियन सैलरीज क्या हैं। तो इसी इदारे का एक दूसरा पेज है, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और अर्निंग्स एंड वर्किंग कंडीशंस। अगेन ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये कह रहा है मीडियन एम्प्लॉय अर्निंग्स वाज $1250 पर वीक। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जी बहुत लोअर लेवल पे इनकम कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, कुछ लोग हायर लेवल पे होते हैं। तो एक मीडियन, एक बीच के लोग होते हैं, उनको मीडियन कहते हैं। एवरेज नहीं हो सकती क्योंकि एवरेज में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कमा रहा है $1 मिलियन साल में और एक आदमी कमा रहा है $50,000 साल में। ठीक है, तो अगर आप उनकी एवरेज निकालेंगे तो वो तकरीबन बनेगा 5,25,000। लेकिन एक आदमी की इनकम बहुत कम है और एक आदमी की इनकम बहुत ज्यादा, तो एवरेज जो है आप नहीं कह सकते कि एवरेज आदमी ऑस्ट्रेलिया में $5,25,000 कमा रहा है। तो होता ये, एक लिस्ट होती है कि जी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो जरा लोअर इनकम लेवल में है, कुछ जो है बहुत बहुत ज्यादा हाई इनकम लेवल पर है, और एक बीच में लेवल है, तो उसको वो मीडियन के हिसाब से वो जज कर लेते हैं और कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की मीडियन इनकम लेवल है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये इनकम हासिल कर रहे हैं, और वही मीडियन इनकम जो होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिफाइन करती है। वो एक ऐसा इनकम लेवल होता है जिस पे लोग कंफर्टेबली अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, अपने अखराजात पूरे कर देते हैं, बिल दे देते हैं, दूसरी जो फूड वगैरह की कॉस्ट है वो एक कंफर्टेबल लेवल से खर्च कर लेते हैं। ठीक है, अपना बजट बना लेते हैं। तो मीडियन इनकम जो है ये $1,250 पर वीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में ये डेटा है अगस्त 2022 का। इस वक्त दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2022 है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो उसमें पिछले साल के मुकाबले में, अगस्त 2021 के मुकाबले में 4.2% मीडियन इनकम जो है वो रेज हुई है, बढ़ी है। ठीक है, यानी कि $50, पहले $1,200 थी, अब ये $50 का इजाफा हो गया। 1.1 मिलियन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, 8% ऑफ ऑल एम्प्लॉयड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खासकर आईटी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। ठीक है, कि लोग जॉब कर रहे हैं आईटी की और उनको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई कि जी काम कैसे कर रहा है, उनको पता है। उसके बाद वो जॉब छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर आ जाते हैं, वही काम कर रहे होते हैं, कहते हैं मैं आपसे एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करूंगा। उसमें इनकम लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। कुछ डाउन साइड्स भी हैं, यानी कि अगर आप बीमार हो जाएं, 5 दिन का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 5 दिन में से एक दिन बीमार हो गए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सिक लीव्स होती हैं, 15-16 दिन साल में आपकी सिक लीव्स होती हैं ज़्यादातर, अगर मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। और 20 या 22 दिन वर्किंग डेज आपकी सालाना छुट्टियां होती हैं। अगर आपको हॉलीडे पे जाना है एक साल में तो 20 या 22 दिन आपको पेड लीव मिलती है अगर आप एम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो और आप छुट्टी करते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन एज ए कॉन्ट्रैक्टर आवरली रेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।